महिलाओं के सम्मान और उनके हितों की रक्षा के लिए पानीपत ग्रामीण में महिला शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के वरिष्ठ नेता विजय जैन ने पुष्प वर्षा के साथ सभी महिलाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का मजबूत स्तंभ हैं। उनका सम्मान और सशक्तिकरण हमारे समाज को नई दिशा देने में सहायक होगा। हम सभी को मिलकर महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। विजय जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का उल्लेख करते हुए कहा कि वो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएंगे। आज यहाँ पर मेरे कार्यालय पर महिला शक्ति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आकर के जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी ताकत को बढ़ाया है। आज हमने महिलाओं के विचार सुने, उनकी समस्याएं भी सुनी कि महिलाओं को क्या क्या समस्या है। महिलाओं की जो ज़्यादातर महिलाओं की समस्या, उनके राशन कार्ड कट गए हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, धक्के खा रही है वो। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गरीब आदमियों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उनकी पेंशन काट दी है, राशन कार्ड काट दिए हैं, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो धक्के खा रहे हैं, इस तरह की काफ़ी समस्याएं माताओं बहनों की थी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 रुपये से सिलेंडर बढ़ा करके 1100 रुपये का कर दिया, कांग्रेस सरकार बनेगी तो दोबारा से 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। वो तो देखो, जिन माताओं बहनों के दुर्भाग्यवश माँ बाप गुजर गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए हमने घोषणा की है कि हमारी एक संस्था है, वो उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए 21,000 रुपये कन्यादान के रूप में देगी। ये हमारा एक ही ध्येय है कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम जितनी सेवा हो सके वो कम है, क्योंकि गरीब के अंदर भगवान बसता है। उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। इन बहनों, आपने देखा हो जैसे हजारों मेरी माताएं बहनें आई है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि इनके दुख सुख में मैं लगातार जाता रहता हूँ। चाहे इनकी बेटियों की शादी हो या घर में किसी तरह का भी मांगलिक कार्यक्रम हो या दुख सुख हो, मैं हमेशा इनके बीच में खड़ा होता हूँ और इनको विश्वास दिला रखा है मैंने कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब भी आपको अपने इस बेटे की, आपके अपने भाई की जरूरत हो, आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी ने भी चलाया। आपने देख लिया होगा संदीप सिंह जी की करतूत, जो हमारे मंत्री थे। अब कोर्ट का फैसला है, आरोप तय हो गए, अब क्या होगा। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी पर हिम्मत नहीं उसे इस्तीफा मांगने की कि इस्तीफा दो, आपके ऊपर ये आरोप है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने अपना फैसला दिया, आरोप तय हुए है और जो फैसला आएगा वो सबको मान्य हो। देखिए, जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में मैंने जो धरातल पे उतर के देखा कि लोगों के काम नहीं होते, मैंने मन बनाया कि इनकी सेवा करनी है। लेकिन जो यहाँ मौजूदा नेता है, यहाँ का संगठन है, वो नहीं चाहता था कि विजय जैन किसी गरीब आदमी की सेवा करे। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया। जिस तरह से मेरे वार्ड में काम रोके गए, मेरी सम्मानित जनता ने हमको चुन के भेजा, मैंने धरने पे बैठ के उनका काम शुरू कराया। लेकिन जब हद हो गई, सिर के ऊपर से पानी चला गया, तो मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी की नीतियों को देखकर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को देख करके मैंने भाजपा को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके मान सम्मान में और मेरी गरीब जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उनके जो भी सामूहिक काम होंगे वो सारे काम, वो तो हमारी सरकार ने फैसला ले लिया। जो ये पोर्टल नाम की चीज़ है, जो ये प्रॉपर्टी आईडी, सब खत्म करते हैं। कोई कागजी कार्रवाई, कोई इस तरह की कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।